क्यों सिविल सर्विसेज ही क्यों? कार्य से जुड़ा हो तो यदि आप समाज सेवा करते, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लेते या एनजीओ खोल अपना खुद का एनजीओ बना लेते, तो भी समाज सेवा कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। यदि मैंने फॉर एग्जांपल जाति प्रमाण पत्र मेरे को बनवाना है, यस सर। आजकल डिजिटल बनने लग गए जाति प्रमाण यस पत्र, सर। ठीक है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मेरे को बनवाना है। जी। तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के लिए मैंने आवेदन दे दिया। यस सर। अब ये डिजिटल जाति प्रमाण पत्र 2 महीने हो गए मेरे को मिल ही नहीं रहा है, और मेरा इंटरव्यू है अब, और वो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र से मेरे को जाति को वेरीफाई करवाना, उसके बगैर मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर देने। जी सर। और वो दे नहीं रहे, कलेक्टर ऑफिस वाले लोग दे नहीं रहे हैं, आप जहाँ से जारी होना है वो दे नहीं। क्या है इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया? सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? अति चालक। तो भागवत धर्म को उन्होंने अपना लिया था। यस सतना यानी कि बघेली संस्कृति। यस सर। बताओ, कुछ लोकगीत बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। किसी को अलग यस भागवत, यस सर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? यस सर। हाँ, यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर? यस सर। क्या किया भाई ऐसा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया? जी सर। ये बताए बस आप लोग की ऐसा क्या किया आपने, क्या किस तरह से पढ़ाई की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस निकाल ली? सर इसमें मैंने अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त किया, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी और सर निरंतरता बनाए रखी। तो मेरे को तो यार अभी जो कैंडिडेट्स आ रहे थे बोल रहे थे सर पीसीएम इसलिए चेंज कर लिया 12th के बाद कि शायद पीसीएम जो है मदद नहीं करता ज़्यादा जो है सिविल सर्विसेज निकालने में, इसलिए हमने जो है बीए कर लिया है, हमने बीकॉम कर लिया है। तो आपने बीएससी कर लिया होता। जी सर, क्योंकि सर व्यक्ति का अपना अपना चॉइस होता है सर। मेरा चूँकि 12th साइंस बैकग्राउंड से हुआ, जिस कारण सर यही ध्यान में था, तो मैंने पीसीएम बीएससी से तो ये कर। कब डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है आपने? सर इसका चूँकि मैंने 12th यूपी बोर्ड से की, यूपी से चित्रकूट शहर से। अच्छा। तो सर वहाँ एक बार कलेक्टर महोदय का आगमन हुआ, तो वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया ये सब नज़दीक से देखने को मिला। इसके अलावा सर कोविड के समय मैंने घर में प्रशासन की कार्यशैली, लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, उनकी मदद करना, तो और सर इन सब कारणों के साथ ही इसमें सर कार्यों की विविधता है, लोगों से जुड़ाव है, इस कारण से मैंने आने का निर्णय लिया सर। तो क्यों सिविल सर्विसेज ही क्यों? कार्य से जुड़ा हो तो यदि आप समाज सेवा करते, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लेते या एनजीओ खोल अपना खुद का एनजीओ बना लेते, तो भी समाज सेवा कर सकते हैं, आप लोगों से जुड़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन सर चूँकि प्रशासन में कार्यों की विविधता है, और सर हम एक बड़े लेवल पे जितना भी मेरा कार्य क्षेत्र होगा, वहाँ व्यापक लोगों से प्रभावित कर सकता हूँ। व्यापक लोग यदि यदि आप कल को यदि आप डेप्यूटी कलेक्टर बन जाते हो, कलेक्टर साहब सोचते हैं ये उस लायक नहीं, और वहाँ पे ऑफिस में बिठा देते डेप्यूटी कलेक्टर बना के, तो क्या करोगे फिर? सर ऑफिस में भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं रूटीन वर्क, उनकी सरकारी योजनाओं उनका बेहतर क्रियान्वयन करके भी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता सरकारी योजनाएं जो भोपाल से चलती है है। जी सर। या जो पॉलिसी मैटर्स हैं उसका बेटर क्रियान्वयन हो, उसकी सरकार देख रही थी वहां से योजनाएं बना के हम भेज देते, उसका क्रियान्वयन होता नहीं है ठीक से, या कोई पॉलिसी बना दी वो जनता तक नहीं पहुंच रही, या उसका जनता को लाभ नहीं मिलता। तो सरकार ने ऐसा और क्या कदम उठाए हैं ताकि लोगों को सेवा का लाभ मिल सके? सर इसमें सरकारी योजनाओं को डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए डीबीटी ट्रांसफर योजना, जिसमें सीधे बैंक खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त सर जैसे एमपी में जन सेवा पोर्टल, सीएम हेल्पलाइन, उच्च शिकायतों का निवारण, और सर समय समय पर मॉनिटरिंग समीक्षा बैठक। इसके अलावा सर लोगों के सुझाव मांगकर
इसका सर बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा यदि यदि मैंने फॉर एग्जांपल जाति प्रमाण पत्र मेरे को बनवाना है, है। यस सर। आजकल डिजिटल बनने लग गए जाति प्रमाण यस पत्र, सर। ठीक है, अब डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मेरे को बनवाना है, जी। तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के लिए मैंने आवेदन दे दिया। यस सर। अब ये डिजिटल जाति प्रमाण पत्र 2 महीने हो गए मेरे को मिल ही नहीं रहा है, और मेरा इंटरव्यू है अब, और वो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र से मेरे को जाति को वेरीफाई करवाना, उसके बगैर मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। जी सर। और वो दे नहीं रहे, कलेक्टर ऑफिस वाले लोग दे नहीं रहे हैं, आप जहाँ से जारी होना है वो दे नहीं रहे। क्या है इसके लिए सरकार ने क्या प्रयास किया? सर इसके लिए यही प्रयास है कि जाति प्रमाण पत्र देवता से बने, इसके लिए सर डिजिटल रूप से बनाने का यह किया गया। और सर इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी एक्ट है, तो जिसके माध्यम से सर हर लोक सेवक का यह दायित्व बनता है कि 30 दिनों के अंदर सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जाए। और यदि वो नहीं करता है तो सर उनके खिलाफ जो भी विभागात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी उसको बढ़ाया जाए। केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या कोई आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया जा सकता है? माफ कीजिएगा सर, इस बारे में जानकारी। तो उसको पढ़िएगा अच्छे से। यस। ठीक है, आरटीआई के बारे में जानते हैं आप? जी सर। क्या होता है आरटीआई, कब अस्तित्व में आया आरटीआई? सर आरटीआई एक 2005 में बना है। क्या है? सर इसमें ये है कि नागरिकों को जो जितने भी सरकारी कार्यक्रम या सरकारी गतिविधियों की जानकारी, मतलब पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए लोगों तक आसानी से उपलब्ध हो, जानकारियां उपलब्ध हो जाए। यस सर। ठीक है। एक और आरटीई। यस सर। आरटीई गलत छप गया शायद, ये गलत, आई होना चाहिए था। नो सर, वो सर आरटीआई के बाद आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क एवं समान शिक्षा अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 2009 में सर आरटीई एक्ट लाया गया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2010 से हुआ। तो एज अ एसडीएम यस सर। आप क्या करेंगे कि आरटीई का पालन मेरे अनुभाग में हो रहा है या नहीं, कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? सर चूंकि जो मेरे अनुभाग में जो आरटीआई में होंगे तो अलग अलग विभागों में पीआईओ होते हैं, जन सूचना अधिकारी। आरटीई की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर, आरटीई में मेरे अनुभाग में जो भी शिक्षा अधिकारी होंगे, साथ ही स्थानीय स्तर पर विद्यालय सहयोग, लोगों में जागरूकता एवं उनका जुड़ाव, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से क्रियान्वयन करना और सर लोगों में जागरूकता लाएंगे। नहीं, आपके पास शिकायतें लगातार आ रही कि प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पर आपके क्षेत्र में अनुभाग में वो जो है एडमिशन तो दे रहे हैं परंतु फीस भी पूरी वसूल कर रहे हैं। सर उनके खिलाफ फिर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। नहीं, वो तो आप बोल रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग वालों से पूछो, वो तो पैसे खा के बैठ के सब करप्शन ही इतना है, आधी फीस उनकी जेब में डाल रहा है स्कूल वाला, बैठे हैं चुपचाप, हो तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। सर उनके जो उच्च अधिकारी होंगे उन तक यह बात पहुंचाई जाएगी। कैसे पहुंचाएंगे? सर चूंकि उनके ऊपर माननीय कलेक्टर महोदय मतलब उच्च अधिकारी का मतलब ये एक्ट समझते, एक्ट का मतलब क्या होता है, क्या है ये? सर अधिनियम संसद द्वारा पारित कोई विधेयक। तो क्या उसमें कुछ एसडीएम को अधिकार दिए हुए हैं, इसमें कोई कानूनी अधिकार मिले हैं एसडीएम को? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी कोई कानून है ना, तो कोई कानूनी अधिकार मिले होंगे। यस सर। तो क्या उसके लिए भी उच्च अधिकारियों को लिखना पड़ेगा क्या मैं इस कानूनी अधिकारों का उपयोग करूं या नहीं करूं? नो सर, उस संदर्भ में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता तब उच्च अधिकारी को बताना आवश्यक हो जाता है। अच्छा, अधिकार नहीं है आपके पास में कुछ भी एज एसडीएम? अधिकार के बारे में भी जानकारी नहीं। ठीक है, ओके।
एक और मैं बात पूछना चाहता हूँ कि यस जब आप यदि सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है यस तो फिजिक्स का उपयोग, क्योंकि फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं, यस सर मैथमेटिक्स फिजिक्स, फिजिक्स का उपयोग किस प्रकार से करेंगे? फिजिक्स तो कोई काम नहीं आती है सिविल सर्विसेज में, क्या काम आती सर चूंकि फिजिक्स माध्यम से हम तार्किकता रैशनैलिटी साइंटिफिक डेवलपमेंट डेवलप कर सकते हैं, चीज़ों को फैक्ट और प्रैक्टिकल के आधार पे ही समझते हैं, और तो इस कारण सर इसका प्रशासन में यूज किया जा सकता है। है? तो आप अनुमान, तर्क और तथ्य, ये 3 शब्द हैं, अनुमान, तर्क मीडियम कौन सा आपका? और तथ्य है। हिंदी हिंदी है, मीडियम इंग्लिश है? हिंदी मीडियम हाँ, तो 3 शब्द में बता, अनुमान, यस तर्क और तथ्य, तीनों में से आप किसे ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स के मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, यस किसको ज्यादा तवज्जो देंगे आप? सर मैं इन दिनों में तर्क को अधिक वरीयता दूंगा। अधिक महत्व देंगे? Yes. तथ्य एक साइड में रख देंगे? सर तथ्य सही या गलत भी हो सकता है। अच्छा, तथ्य सही या गलत हो सकते हैं? यस फैक्ट्स गलत और सही हो सकते हैं। फैक्ट इज फैक्ट, फैक्ट नाम ही इसीलिए कि वो सही है। जी फैक्ट फिर- फैक्ट गलत कैसे हो सकते हैं? सर चूंकि तथ्य को प्रमाणित FACT का मतलब क्या होता है? दिस इज द फैक्ट। उस कब कहते हैं हम दीज आर द फैक्ट्स? कब कहते हैं हम? प्रैक्टिकल के बाद सर जब वो सर्टिफाइड हो जाता यस, रिजल्ट्स हैं वो हमारे, है। यस तभी तो फैक्ट्स है। फिर आप बोल रहे हो कि गलत भी हो सकते हैं। चूंकि सर फैक्ट को सर्टिफाइड करने के लिए तर्क की आवश्यकता वो होती तो मैथमेटिशियन ने प्रूव कर रखा है फैक्ट्स, इसीलिए आपके सामने आया मैथमेटिक्स के बाद ही। दीज आर द फैक्ट्स। आपके पास फैक्ट्स आ गए हैं, सब फिगर्स आ गए हैं आपके पास, और एक तरफ तर्क है और एक तरफ अनुमान। है। यस फिर आप उन फैक्ट्स का तार्किक रूप से अध्ययन करेंगे कि सही है कि गलत है, ऐसा? यस ठीक है, फिर अनुमान लगाएंगे उसके बाद। जी राइट सर। भागवत जी, यस सर। भागवत पुराण सुना है आपने? सर आंशिक रूप से किस रूप से? सोच आंशिक रूप से। अच्छा, कितना सुना? अच्छा, क्या है भागवत पुराण? सर यह हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है सर, जिसमें सर्वप्रथम राजा सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई। सर इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेके उनके बैकुंठ वापस जाने तक की बाल लीलाओं एवं उनके प्रसंग, इसके अलावा सर कंस का वध करना, इन सब का वर्णन मिलता है। योग दर्शन की शुरुआत किसने की थी? सर महर्षि पतंजलि जी। पतंजलि ने। योग दर्शन में कितने यम, कितने नियम? सर 5 यम है एवं 5 नियम। नियम कौन कौन से? 5? शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान। कितने कोष होते हैं योग के अनुसार? शरीर पर कोष होते हैं ना, कितने कोष हैं? सर 5 कोष होते कौन हैं। कौन? पंचकोश, प्राण में, अन्न में, विज्ञान में, आनंद में। सर एक रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, गीता का कर्मयोग क्या है? सर गीता का कर्म योग यह कहता है कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में केवल कर्म करना ही, उसे परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, और साथ ही साथ अकर्म के प्रति आसक्त भी नहीं। एक सूर्य नमस्कार का एक सेट करने पर कितने कैलोरी बर्न होती है? कैलोरी बर्न होती है कि नहीं होती? जैसे कैलोरी कितनी होती होगी एक सेट? सर इस बारे में जानकारी नहीं, मैं इसे देख। अच्छा, मजगवा सतना। यस तो ये वही मजगवा जहाँ से हीरे निकाले जाते हैं? यस सर। फिर तो अपन तो किताबों में तो पन्ना पढ़ते हैं। सर पन्ना में भी है, लेकिन सर चूंकि पन्ना से बॉर्डर एरिया में भी मझगांव का क्षेत्र लगता है,
तो वहाँ भी सर कुछ हीरे का खनन। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? अति चालक। माफी चाहूँ सर। सुना है? यस तुमने सर, सुना? मैं हाँ, गेस कर सकता हूँ करो। सर। ये ऐसी चिप होती हैं जिसमें चालकता की तीव्रता अधिक होती, मतलब अच्छा, चालकता क्या होता है? सर किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालकता कहलाता है। कहलाता है। मुख्य प्रतिरोध क्या है? सर प्रतिरोध विद्युत धारा का रोकने वाली स्थिति प्रतिरोध। प्रतिरोध का सूत्र क्या है? प्रतिरोध, अच्छा, किन किन चीजों पर प्रतिरोध निर्भर करता है? सर लंबाई पर, हम्म, क्षेत्रफल पर। और सर एक फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध का? आर बराबर रो एल भाई बाई। ए, तो रो क्या है इसमें? सर रो एक नियतांक है। हम्म, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, रो किस पे डिपेंड करता है? सर रो प्रतिरोध एवं साथ ही साथ क्षेत्रफल पर निर्भर रो करेगी। प्रतिरोध पे डिपेंड करता है? सॉरी सर। रो प्रतिरोध पे डिपेंड करता है? यस सर। पक्का? मैं इसको और अच्छा, अच्छे से देख अच्छा लूँ। पढ़ने, अच्छा था। फैराडे का नियम क्या है? अभी रिकॉल नहीं। अच्छा, अच्छा, आपने आदर्श गैस का नियम पढ़ा है? यस सर। क्या होता है? सर इसको भी मैं देखूँ क्योंकि अच्छा, लंबा समय हो गया। अच्छा, लंबा समय हो गया? कितना लंबा समय हो गया? सर बीएससी में विषय है कि नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री विषय थे? यस सर, क्योंकि सर रिवीजन। अच्छा, ऋषि नहीं पाया तो भूल जाते हैं। आधार पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय थे आपके ग्रेजुएशन में? सर हिंदी, इंग्लिश एवं साथ ही साथ वर्ष बाय वर्ष वेरी करते हैं। जैसे प्रथम वर्ष सर कंप्यूटर हो गया, सेकंड वर्ष उद्यमता और थर्ड वर्ष सर पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण। अच्छा, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य कौन सा है? सर सत्यनिष्ठा। क्या होता है सत्यनिष्ठा? सत्यनिष्ठा सर ऐसी स्थिति है जिसमें हम मन वचन कर्म तीनों से नियमों का पालन करते हैं। तो ज- ईमानदारी ज्यादा अच्छा है या सत्यनिष्ठा अच्छा है? सर सत्यनिष्ठा। क्यों? सर यह एक व्यापक शब्द है सर। ईमानदारी हो अंतर सकता क्या दोनों? सर ईमानदारी बेसिकली इकोनॉमिक टर्म में यूज होती है इसमें। किसमें होता है? इकोनॉमिक टर्म। अच्छा, अच्छा, क्यों प्रशासन में ईमानदार अधिकारी नहीं चाहिए? चाहिए सर, लेकिन फिर? ईमानदारी का अर्थ केवल अपने कार्यों के प्रति साथ ही साथ इकोनॉमिक टर्म में होता है, जबकि सर सत्यनिष्ठा बृहद अवधारणा है। उसमें कौन कौन से टर्म आ जाएंगे? सर उसमें मन वचन एवं कर्म तीनों। तीनों आ जाएंगे। अच्छा, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता में क्या अंतर है? सर वस्तुनिष्ठा से आशय कि हम किसी चीज का निर्धारण फैक्ट बेस इस आधार पे करते हैं। वहीं सर निष्पक्षता में हम किसी बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर समान रूप से न्याय करते हैं। करते अच्छा, अगर आप किसी एक जगह के एसडीएम बन गए, हैं। यस सर। ठीक है, और वहाँ कोई नौकरी निकली है प्राइवेट, यस और आपके बुआ का लड़का कहता है कि भैया हमारी नौकरी वहां लगवा दो, यस तब लगवा देंगे? सर, अगर उस नौकरी के लिए जो भी निर्धारित मापदंड होंगे, यदि वह उनकी पूर्ति कर रहा है तो निश्चित रूप से। कर देंगे। यस सर। अगर नहीं कर रहे हैं तो सर नहीं। नहीं करेंगे। और आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं, कोई तो भी जांच आज भी नहीं होनी इसकी? तो भी सर नहीं, क्यों? क्योंकि सर हमारे देश में मेरिटोक्रेसी योग्यता को बढ़ावा दिया जाता इससे फायदा है कुछ मेरिट को बढ़ावा देने से? है। यस सर। क्या बढ़ावा है? फायदा? सर अच्छे माइंड वाले अच्छे लोग आते हैं और लोगों में प्रेरणा भी मिलती है। फिर भागवत प्रसाद, भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? भागवत धर्म भी है ना? यस सर। हाँ, बताओ कुछ। श्री कृष्ण भगवान। वासुदेव श्री कृष्ण। यस सर।
कोई राजा जो प्रमुख भागवती था, मतलब भागवत धर्म को मानने वाला था, फेमस कोई। हेलियोडोरस का नाम सुने हो? यस सर यस। हाँ, बताओ इसके बारे में कुछ। सर हेलियोडोरस शुंग वंश के 8वें शासक काशीपुर भागभद्र के समय विदिशा में आए थे, जहां उन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया था। तो भागवत धर्म को उन्होंने अपना लिया था। यस सतना यानी कि Yes. बघेली संस्कृति। यस सर। बताओ कुछ लोकगीत बताओ बघेल खंड के। यस। विराह विदेशिया बसदेवा सौहार्द। पहला कौन सा था? विरहा बिरहा विदेशिया बसदेवा। बसदेवा। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सरमन गायन क्या है? सर। ये हर बोले जाति द्वारा गाया जाता है, पीले कपड़े धारण करके। कहाँ पढ़ा था ये? पढ़ा था कहीं पे? यस। अच्छा। इसके अलावा कोहबर बताओ, एमपीपीएससी ने भी पूछा है। सर कोबर एक लोक चित्र कला है कब सर। बनाए जाते हैं? सर जिसमें विवाह के समय इसका अंकन किया जाता है दीवारों पर गोबर एवं फूल की आकृति द्वारा। सतना में भूमरा शिव मंदिर के बारे में कुछ बताओ। सर यह सतना में खोए क्षेत्र में स्थित एक गुप्तकालीन मंदिर है। और भी है क्या गुप्तकालीन मंदिर सतना में? यस सर। खोए शिव मंदिर है। खो शिव मंदिर एक हो सकता है। और एक कुमरा। आपने गुप्त काल की बात करी, जिसमें गुप्त काल चल रहा था उसमें सतना में कौन सा राजवंश? सॉरी सर रिकॉल नहीं, याद नहीं कर पा भरूच स्तूप के बारे में कुछ बताओ, ये भी सतना में। रहे। सर ये सतना के लगर गांव क्षेत्र में स्थित इस बौद्ध स्तूप है, जिसकी स्थापना सर सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। सर इसमें एक बौद्ध टीला बना हुआ है, लेकिन सर इसके वर्तमान में अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में रखे गए थे। सर इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 में की गई थी। योग एवं ध्यान आपकी हॉबी है? यस सर। ठीक है, फिर मूलबंध के बारे में कुछ बताओ। सर मूलबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्राण शक्ति को किसी विशेष अंग पर रोकते हैं। सर मूलबंध में हम बेसिकली जो गुदासन और मुतेंद्री वाला हिस्सा होता है उसको ऊपर की ओर सिकोड़ते हैं और कुछ समय के लिए ठहराव की स्थिति में लाते हैं। इससे क्या फायदे हैं? सर इससे जो हमारे पेट संबंधी मतलब मांसपेशियां लचीली होती है, मजबूती आती है। ब्रह्मचर्य में भी यस सहायक रहता है। ब्रह्मचर्य में भी वो होता है और साथ ही साथ प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मूला चक्र के अलावा और कितने कितने और चक्र हैं हमारी ऊर्जा के शरीर में? सर इसके अलावा 6 चक्र हैं। 6 चक्र और हैं, बताएं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सर अंत में शीर्ष पर सहस्त्रार चक्र। प्राण शक्ति का आधार चक्र कौन सा है? सर इस बारे में मूल चक्र, मूलबंध आधार आधार चक्र है। थैंक यू सर। ठीक है।